तो सर आपको लगता है कि आज के टाइम में भी जैसे कहते हैं कि यूएस एलियंस के साथ काम करता है या कोई और कंट्री एलियंस के बारे में जानती है, रशिया एलियंस के बारे में जानती है, या वॉर जो है वो एलियंस ही नहीं होने दे रहे, न्यूक्लियर का भी यूज़ नहीं होने देंगे एलियंस, तो ऐसा आप मानते हो कि आज भी वो टच में है डायरेक्ट, मतलब एज एलियंस? देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इंसानों से पहले ना, आज की जो करंट सिविलाइजेशन है हमारी, इससे पहले भी धरती के ऊपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं। इसी धरती पे या इसी धरती के ऊपर। इनफैक्ट वो धरती के कंटेक्स्ट में मैं सारी बात कर रहा हूँ। धरती की बताते हैं कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एटलांटिस सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पे जैसे आज की डेट में मिडिल ईस्ट में देखते हैं ना कि यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे पूरी धरती हरी भरी हुआ करती थी। और एटलांटिस की सिविलाइजेशन इतनी साइंटिफिक हो गई थी, इतनी एडवांस हो गई थी ना, कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों से छेड़खानी करना शुरू कर दिया था जो कि वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे धरती के ऊपर करना। जैसे कि उन्होंने क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए थे इंसानों के और जानवरों के। और वहीं से स्टार्ट हुई थी ये जो हम कहानियां सुनते हैं मेरमेड्स की, वेयरवॉल्फ्स की, ये वहीं से स्टार्ट हुई थी। आधे इंसान और आधे जानवर, मछली, इन सब चीज़ों की कहानियां। तो जब ये उन्होंने बताया ना, एलियंस ने, सोर्स ने बताया कि भाई एटलांटिस ने ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, तो डॉर्थी ने उससे पूछा कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि फ्री विल है इंसान की, तो एटलांटिस के लोगों ने भी अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करी होगी, तो आपने उनको ख़त्म क्यों कर दिया? तो वो बोले कि हमने ख़त्म नहीं किया, हमने उनको तब भी ख़त्म नहीं किया, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम नहीं होने देते, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने उनको ख़त्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, ये तो एक स्टेज थी कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ें करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने और क्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी साइंस, तो बहुत ही एडवांस साइंस थी उनकी, तो उन्होंने धरती के जगह जगह, कोने कोने में बड़े बड़े, मतलब कई कई किलोमीटर ऊंचे टावर्स लगाए एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। और उनको ये लगता था कि हम स्पेस से एनर्जी को हार्नेस कर लेंगे और उससे हम कुछ करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए। एनर्जी तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए जो उनके टावर्स थे, और वो सारी की सारी एनर्जी धरती के ऊपर गिर पड़ी। और जहां भी वो गिरी थी वहां पे वो सारा लाखों करोड़ों सालों के लिए फिर वो रेगिस्तान बन गई। आज की डेट में जहां पे रेगिस्तान है, वहां पे पहले रेगिस्तान नहीं हुआ करता था। ये सब उनकी गलती थी, और तब जाके सारा वो मिट्टी में मिल गया, सारा समुद्र में एटलांटिस सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई। तो वहां से खत्म हुई थी एटलांटिस की सिविलाइजेशन। और ये जो क्या बोलते हैं, पिरामिड्स की बात होती है, पिरामिड्स में वो जो बनी हुई ना सीढ़ियाँ टाइप, वो सारा एनर्जी को हार्नेस करने का ही तरीका होता था। वहाँ पे लोग खड़े होते थे टूल्स लेकर, और वहाँ से एनर्जी को किसी तरह से वो हार्नेस करते थे। तो ये सारे उन्होंने जवाब दिए हैं। और भी कई चीज़ें वो बताते हैं, जैसे क्रॉप सर्कल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्रॉप सर्कल्स, सुना आपने क्रॉप सर्कल्स को? नहीं सुना। क्रॉप सर्कल्स क्या है कि यूके में, अमेरिका में, वहाँ पे ना खेत होते हैं कई कई किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर तक फैले हुए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रॉप, अब ऐसे देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं ना, तो उनको कई बार वहाँ पे आकृतियाँ बनाई दिखती हैं। तो ये पिछले 30-40 साल से ये चल रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो पहले तो सबको लगा कि ये प्रैंक है, वहीं के लोकल लोग ये कर रहे हैं। तो जब डॉर्थी ने उनसे पूछा ना, तो वो ये कहते हैं कि इसमें प्रैंक भी होते हैं, लोकल लोग भी छेड़खानी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रैंक्स होते हैं। तो वो उनसे पूछा कि भाई आप ये क्रॉप सर्कल्स से क्या करते हो, आप थोड़ा सा मतलब एक बार इंटरनेट के ऊपर देखना क्रॉप सर्कल्स के बारे में, वो हम फोटो भी लगा देंगे। हाँ, अलग अलग शेप्स बनी होती हैं क्रॉप्स के ऊपर। मतलब होता क्या है, जैसे खेत है, खेत में जैसे भुट्टे के खेत हैं, तो बीच बीच में दब गए भुट्टे, और वहाँ पे एक प्रॉपर शेप क्रिएट हो गई, जो कि ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन ऊपर से आसमान से वो दिखेगी, तो आपको प्रॉपर शेप बनी दिखाई देगी। तो जब उनसे पूछा गया कि क्रॉप सर्कल्स का क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मतलब है, तो वो ये बताते हैं कि भाई आप लोग इंसान जिस लैंग्वेज में बात करते हो ना, ये बहुत ही पिछड़ी हुई लैंग्वेज है। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो हम क्रॉप सर्कल्स की मदद से आपको कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ब्लूप्रिंट्स देते हैं, जो कि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। और आप इस बारे में चेक करो ना, यूट्यूब चैनल भी है जो कि उन क्रॉप सर्कल्स के ऊपर में रिसर्च करता है, और उसने सिर्फ उन क्रॉप सर्कल्स की इमेजेस के थ्रू कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है एनर्जी को हार्नेस करने की, पावर को हार्नेस करने की। मतलब वो डिकोड करते हैं कि वो जो वहाँ पे बन रहा है। हाँ हाँ।
तो ये सब चीज़ें हैं। और तो ये तो सारा इन्हीं का था, मतलब कि बेनोवलेंट एलियंस का, अच्छे एलियंस का। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज हैं, जैसे कि बुरे एलियंस भी चलते हैं। अब जैसे अब जब मैंने ये वीडियो डाला था ना अपने चैनल के ऊपर एलियंस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि भाई अगर एलियन से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर गॉड क्या है? गॉड हम जिसको पूछते हैं वो सब कुछ क्या है? तो अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपनी ओपिनियन दे सकता हूं। दो सर, दो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने बिलीफ्स को लेकर तो बेशक मत सुनना, क्योंकि जो है वो है। अब गॉड जो है ना, देखो गॉड जिसने ये क्रिएट करी है, मतलब हम सब कुछ ही गॉड से निकले हुए हैं। अब जब उनसे पूछा गया ना, सोर्स से पूछा गया कि भाई गॉड कौन है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने ये बोला कि जैसे 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को आप कैलकुलस पढ़ाओगे 12th क्लास का, तो वो नहीं समझ पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। उसी तरह आप इंसान जो है ना, आपका ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है उस लेवल पे कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आप उसके बारे में पूछो ही मत, आप समझ ही नहीं पाओगे गॉड का कॉन्सेप्ट। आपको लगता होगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपकी ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो उन्होंने ये बोला। और रही बात क्रिएटर की, तो हमारे क्रिएटर गॉड नहीं है, हमारे क्रिएटर वो एलियंस हैं जिसने हमें क्रिएट किया। अब धरती पे अपने बात करूं तो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन सब के सब रिलीजन्स मैन मेड हैं। ये कोई भी गॉड मेड रिलीजन नहीं है, सबके सब मैन मेड हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये हो सकता है। मतलब गॉड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड कौन है? आपके हिसाब से गॉड कौन होता है? जो कि मुसीबत में हमारी मदद करे, हमारी प्रेयर्स को आंसर करे, है ना? वो गॉड है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मान लो ये तकिया रखा हुआ है यहाँ पे, इस तकिए के आगे मैं धूप बत्ती करूँ, मोमबत्ती लगा दूँ, दिया जलाऊँ, इसकी दिन रात पूजा करूँ कि हे तकिया देवता मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरा ये करो, वो करो, तो क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये गॉड नहीं है। तो हम किसी भी XYZ को चीज़ को भगवान मान के, गॉड मान के पूजने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड हो गया। मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमें जो बचाते हैं मुसीबतों से और जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, वो हमेशा प्रेत होते हैं। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है, उसकी काट हमेशा प्रेत करते हैं। आपको एक्सीडेंट होने वाला होता है, अचानक से 1 सेकंड इधर उधर करके आपकी जान बचाते हैं, वो हमेशा आपके प्रेत होते हैं। अब प्रेत तो ना बड़ी ब्रॉड टर्म में बोल रहा हूं। प्रेत का मतलब हर वो चीज जो कि यहां पे इंसान के रूप में पैदा हो चुकी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।